नमस्कार। जनगणना 2021 का कार्य जल्द ही 2025 में शुरू होने वाला है। वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना कोविड-19 की वजह से टल गई थी और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार वर्ष 2021 में जनगणना का कार्य पूरे देश भर में शुरू होने वाला है। अब जनगणना में जो सरकारी कर्मचारी इस हेतु कार्य करेंगे उनको कितना मानदेय दिया जाएगा और इसके साथ साथ इस बार की जो जनगणना हो रही है वो पिछली जनगणनाओं से कैसे भिन्न है और कोई भी एक आम नागरिक इस जनगणना में घर बैठे कैसे शामिल हो सकता है, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनगणना 2021 का जो कार्य है वो वर्ष 2025 में शुरू होने वाला है और इस बार सरकारी कर्मचारी जैसा कि पिछली बार की तरह ही घर घर जाकर सर्वे करेंगे, लेकिन इसमें मुख्यतः अंतर ये रह जाएगा कि पहले जहां सरकारी कर्मचारी कागज़ और रजिस्टर और पेन लेकर जाते थे और उनमें एंट्री करते थे, अब उनके पास एक मोबाइल होगा और एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही उसे एंट्री करनी पड़ेगी। जनगणना का कार्य जब भी होता है तो उसमें एक पद या फिर एक व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी प्रगणक के रूप में भूमिका निभाता है और वही प्रगणक है वो मुख्यतः फील्ड स्तर पर कार्य करता है और उसे सुपरवाइज करने के लिए उसके ऊपर यानी कि 7-8 प्रगणकों के लिए एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाती है। अब इस बार की जो जनगणना है उसमें क्या चेंजेज होंगे और किस प्रकार से कार्य किया जाएगा इसे आप समझते हैं। इस बार जो जनगणना का कार्य होने वाला है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। प्रत्येक प्रगणक के पास एक मोबाइल होगा और इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा। उसे एक आईडी दी जाएगी संबंधित उपखंड मुख्यालय या फिर तहसील स्तर पर। उसी आईडी से वो जितना क्षेत्र उस प्रगणक को दिया जाएगा उस क्षेत्र के अनुसार वो जनगणना का कार्य करेगा और उसे घर घर जाकर जनगणना का कार्य करना है। अगर कोई नागरिक जो स्वयं चाहता है कि वो ऑनलाइन घर बैठे इस जनगणना में भाग लेना चाहे तो उसे एक स्व जनगणना पोर्टल नाम से एक पोर्टल डेवलप किया गया है। उसके माध्यम से भी कोई भी नागरिक है वो घर बैठे इसमें शामिल हो सकता है, बशर्ते उसे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन पे आवेदन करते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है जिसे हम ट्रैक आईडी कह सकते हैं। उस एप्लीकेशन आईडी को आपको अपने संबंधित प्रगणक को देनी होगी, जिससे वो आपके जो डेटा आपने एंटर की है उसे आसानी से कैप्चर कर सके और उसमें आसानी से वो कलेक्ट कर सके। इससे क्या होगा, जो प्रगणक है उसका समय बच जाएगा और आपके जो डेटाज है वो सही तरीके से एंटर भी हो जाएंगे। अब जैसे वे कर्मचारी जो इसमें कार्य करेंगे उनका मानदेय किस प्रकार से दिया जाएगा और कितना मानदेय एक कर्मचारी को दिया जाएगा। मुख्यतः अगर हम बात करें तो निचले स्तर पर कार्य करने वाले मुख्य कर्मचारी जो होते हैं उसमें एक प्रगणक, दूसरा सुपरवाइजर। प्रगणक जो मोटे तौर पर कार्य करता है और सुपरवाइजर है वो उसकी मॉनिटरिंग का कार्य करता है। इसके साथ साथ राज्य स्तर से लेकर संभाग स्तर, उपखंड, जिला, हर स्तर पर जो पदाधिकारी संबंधित जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हैं उनके लिए भी कुछ मानदेय का प्रावधान किया गया है। अगर हम मानदेय की बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसमें 3 काम है वो मुख्य रूप से किए जाने होते हैं। एक है वो मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य, एक एनपीआर जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है, उसके बाद में तीसरा है जनसंख्या गणना के अनुसार। राज्य के जो नोडल अधिकारी होंगे उन्हें मकान सूचीकरण के लिए 20,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए 25,000 और जनसंख्या गणना के लिए 30,000। इस प्रकार से कुल पूरी जनगणना के लिए 75,000 रुपये का भुगतान राज्य के नोडल अधिकारी राज्य समन्वयक को किया जाएगा। अन्य अधिकारी राज्य स्तर पर कर्मचारी अधिकतम 5 को दिया जाएगा। ये दूसरे स्तर पर देखें तो 45,000 12,000,
15,000 और 18,000 रुपये इस प्रकार से इनको भुगतान किया जाएगा। अगर हम देखें संभागीय आयुक्त, प्रमुख, जिला, अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी या फिर इनमें, तो इनको 16,000 रुपये मकान सूचीकरण के और 20,000 रुपये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के और 24,000 रुपये जनसंख्या गणना के लिए, इस प्रकार से इनको 60,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अन्य अधिकारी जैसे जिला स्तर पर कर्मचारी अधिकतम 8 होंगे, इसमें उसका जो निर्धारण है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा और उसमें उनको भुगतान है, उनको भी 45,000 रुपये ही किया जाएगा। तो 12,000, 15,000 और 18,000, ठीक है। और उपखंड स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी इसमें लगेंगे, अधिकारी विशेषकर जो अधिकारी इंचार्ज अधिकारी होंगे, उनको भी 45,000 का भुगतान किया जाएगा। 12,000 रुपये मकान सूचीकरण और जनसंख्या रजिस्टर के लिए 15,000 और 18,000 रुपये जनसंख्या गणना के लिए। अब हम बात करते हैं उन कर्मचारियों की जो प्रगणक या पर्यवेक्षक के रूप में या सुपरवाइजर के रूप में कार्य करेंगे, तो उनको इसका कितना भुगतान किया जाएगा। अब जैसे इसमें मुख्यतः 2 काम हो सकते हैं। मुख्यतः तो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही कार्य किया जाना है। अगर पेपर मोड पे कोई किसी प्रकार का कार्य करेंगे या करवाएंगे, तो ऐसी स्थिति में भी उन्हें अलग से या फिर अलग तरीके से भुगतान किया जा सकता है। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कार्य करेंगे और अगर आप प्रगणक है, तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन में काम करने के लिए मकान सूचीकरण और मकान गणना के लिए HLO के लिए 7,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा और NPR राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए 6,250 रुपये का भुगतान किया जाएगा और जनसंख्या गणना के लिए 11,250 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार से प्रगणक और सुपरवाइजर अगर वो ऑनलाइन मोड में काम करेंगे तो उनको 25,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अगर वो पेपर मोड पर अगर उनसे कार्य करवाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनको 17,500 रुपये का कार्य इसका भुगतान मानदेय के रूप में किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस बार की जो जनगणना है उसमें कैसे कार्य करना है और किस तरह से आपको मानदेय का भुगतान होना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।